पॉलिनोमियल चैप्टर है, एक्चुअली बहुत सारे बच्चे के दिमाग में एक ही सवाल होता है कि सर ये पॉलिनोमियल क्यों पढ़े खामखा के, इसके क्या यूजेस हैं। तो पहले तो शॉर्ट फॉर्म में हम बात करते हैं पॉलिनोमियल को हम कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो पॉलिनोमियल के बिहाफ पे हम आपको शो ऑफ करते हैं। अगर सबसे बड़े एग्जाम्पल करें तो आज अभी आप सांस ले रहे हैं वो भी आपको पॉलिनोमियल ही इंडिकेट करता है। एक्चुअल में जब आप सांस लेते हैं तो आपका ये पार्ट इस तरह से होता है, आप इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, आप ऑक्सीजन गेन किया और फिर छोड़े, तो आपकी हार्ट बीट जो है ना वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में ही जाता है। कई सारे बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग से फंडिंग किया, नीचे गया और फिर ऊपर चला जाता है। ये भी आपको फाइनेंशियल एक्टिविटी शो करने के लिए हम पॉलिनोमियल का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर हम और भी शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें तो बहुत सारे, एक तो आपके हो गया ये हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दूसरा हो गया फाइनेंस सेक्टर इसका इस्तेमाल करता है। अगर हम तीसरी बात करें तो कहां पे यूज करते हैं, बहुत सारी मशीनरी सिस्टम जो है उसका ऑपरेशन, उसका सिस्टम को हम शो करने के लिए इसी पॉलिनोमियल का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके सवाल ये रहेगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, हम उसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये ग्राफ का क्या मतलब, पॉलिनोमियल कौन सा ग्राफ इसे शो करेगा, ये सारी चीज के बारे में डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो, और आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू क्लास लो, मैक्सिमम मार्क्स गेन करोगे। तो मैंने आपको बताया क्या कि आपकी जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो आप किसकी मदद से शो करते हैं, पॉलिनोमियल की मदद से। बहुत सारी फाइनेंशियल सेक्टर पॉलिनोमियल, आपका जो वो इंडिया का बजट बनता है ना वो भी कई फॉर्मेट आपको पॉलिनोमियल में दिया हुआ। तो अकाउंट सेक्टर में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। साइंस सेक्टर में जैसे आपको पता है, कहता है कि अगर आपने एक बॉल को फेंका, बहुत बार फेंके होंगे, तो उस बॉल का पाथ कैसा होगा वो भी आपको पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में ही दिखाना पड़ता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि यार डॉग कैसे होता है, तो क्या आप डॉग को पहचान पाते हैं? किसी ने आपको बचपन में सिखा देता है यार ये डॉग जो है ना ये कैट है और कैट जो है वो डॉग है, तो आप बड़े होकर भी आप यही काम करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला बात आपको क्या करना है कि पहले पॉलिनोमियल को सीखना है, देन आप उसको अप्लाई कर सकते हैं कहां पे, बायोलॉजी के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, साइंस के अंदर, या फिर आप रियल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पॉलिनोमियल क्या है, अब आपको यह बताना है कि पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचान करेंगे कि यही पॉलिनोमियल्स है, उसके लिए बात करता हूं। देखो ये है आपका पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इस पॉलिनोमियल का मतलब आप जानो ये बहुपद है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप x के फॉर्म में, y के फॉर्म में, z के फॉर्म में, किसी भी फॉर्मेट में जब आप क्वेश्चन को लिखते हो तो वो अलजेब्रा में काउंट करते हो। ठीक है, तो अलजेब्रा का जो है यहाँ पे एक सिंगल टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, बहुत सारे टर्म को हम आपस में प्लस माइनस करके बहुपद बनाते हैं, यानी पॉलिनोमियल। पॉली माने बहुत ज्यादा, नोमियल्स मतलब कितने नंबर ऑफ आपके टर्म्स हैं। ओके, अब देखो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉलिनोमियल्स हैं, इसके लिए सबसे बेटर आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये जो आपके पास वेरिएबल है, x है, यहाँ भी सब में x ही है, इसका जो पावर है ये है 5 है, इसका पावर क्या है 4 है, इसका पावर 3 है, इसके पावर 2 है, और कुछ नहीं है तो 1 है। अब आपके दिमाग में जाएगा कि ये पावर से हमें क्या फर्क पड़ता है, पॉलिनोमियल वही होगा जिसका पावर होल नंबर होगा। तो आप लिख सकते हो द पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, सॉरी पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल इसमें हम x यूज करें या y यूज करें या फिर t यूज करें। ठीक, तो पावर उसका क्या होना चाहिए, द पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। होल नंबर होना, जो होल नंबर क्या होता है, अगर आप हिंदी, पावर जो उसके ऊपर जो भी पावर है, होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या होता है, जो जिसकी काउंटिंग आप जीरो से स्टार्ट करते हो, जिसकी काउंटिंग आप जीरो से स्टार्ट करोगे उसे हम
होल नंबर कहते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 जितना तक गिनती कर सकते, तो इसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। अब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं पहले से, पॉलिनोमियल्स गिवन है, मतलब एक एक्सप्रेशन गिवन है, क्योंकि बहुत सारे टर्म मिलके क्या बना रहा है, एक एक्सप्रेशन बना रहा है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स है और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब देखो यहां पे हमने ये लिखा 3x स्क्वायर 4x प्लस 1, 3x का स्क्वायर, x का स्क्वायर 2 है, 2 होल नंबर है, x के पावर कुछ नहीं है 1 है, 1 इज द होल नंबर, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, यानी इसका मतलब ही x के पावर 0 होता है, तो ये 0 भी होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है, यानी ये आपको कोई पूछेगा तो यस पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका पावर क्या है, होल नंबर। दूसरा क्वेश्चन देखो, 2x के पावर 3 4x प्लस 3, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे 3 हो गया। अब कई बार आपके दिमाग में जाएगा कि सर ये 5 4 3 2 1 ये ऑर्डर में होना जरूरी है क्या? नहीं, आपके ऑर्डर हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता, आपके पास पावर क्या होना चाहिए, इसका पावर होल नंबर होना चाहिए। जैसे इसका पावर 3 है, 3 इज द होल नंबर, इसका पावर क्या है 1 है, तो 1 इज द होल नंबर। यहाँ तो x है ही नहीं, x है, आपको देखना होगा इसका x के पावर 0 है, और किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, अगर y के पावर 0 तो 1, z का पावर 0 तो 1, किसी भी टर्म के पावर अगर 0 आप कर दोगे तो 1 आता है, 1 इंटू 3 3 होगा, इसीलिए हम यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं लिखते, हम ओनली 3 लिखते हैं, जिसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। करेक्ट? तो ये भी पॉलिनोमियल है। इसकी बात करते हैं, 7x के पावर 5 6x के पावर 4 माइनस 2x प्लस 9, चाहे ये प्लस हो या माइनस, इससे पॉलिनोमियल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पॉलिनोमियल का फर्क किससे पड़ता है, पावर से। x के पावर कितना है 5, x के पावर कितना है 4, x के पावर 1, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सब पॉलिनोमियल्स है। अब हम इसकी बात करते हैं, 4x के पावर 2 3x के पावर -1 और यहाँ x के पावर कुछ नहीं है तो 0 है। अब बताओ ये होल नंबर है, लेकिन -1 ना तो नेचुरल नंबर होता है ना ही होल नंबर होता है, तो यहाँ पे देखो कहीं पे होल नंबर में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ओके, तो ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, आपसे रीजन भी पूछा जा सकता है, बिकॉज इट हैज अ पावर नॉट अ होल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन एक साथ देखिए, क्या चेक करो पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल्स है, ये भी पॉलिनोमियल्स है, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, तो दो पॉलिनोमियल का डिवीजन पॉलिनोमियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये होगा कब, अगर जैसे ये मैंने बोला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप डिवाइड करोगे तो कोई भी चीज़ एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करता है, मतलब ये पॉलिनोमियल, इसको आप किसी भी तरीका से फैक्टराइज नहीं कर सकते, अगर करोगे भी तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकता, इट मीन्स इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं। यहाँ पे देखो 1 अपॉन में ये, आप कहोगे सर ये पॉलिनोमियल्स है, 1 भी पॉलिनोमियल्स है, लेकिन इन दोनों का डिवीजन पॉलिनोमियल्स नहीं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लेते हैं x स्क्वायर -1 अपॉन में x प्लस 1। अब आपको कहेगा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, क्योंकि देखो ऊपर वाले पॉलिनोमियल थे, नीचे भी पॉलिनोमियल थे। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है, x के पावर 2 यानी x स्क्वायर -1, 1 पे स्क्वायर डालो या 1 लिखो कोई फर्क पड़ेगा, 1 इंटू 1 1। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी जिस नंबर पे स्क्वायर है इन दोनों पे, उसको एक बार तो हमें प्लस में लिखना है और एक बार हमें माइनस में लिखना है। इस फॉर्मूला को आप याद रखना, मैक्सिमम टाइम इसका इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, x पे भी स्क्वायर है 1 पे, इसको हम लिखेंगे एक बार x प्लस 1 x माइनस 1, ये इसको हमने ब्रैकेट में लिखते फॉर्मूला में, नीचे में क्या x प्लस 1। अब इन दोनों को क्या करोगे, कैंसिल, आपके पास क्या बचा, x की पावर कुछ नहीं 1 और यहाँ पर x की पावर 0 है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। तो आपको थोड़ा डीप में जाके चेक करना होगा कि पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। तो हमने इस वीडियो के अंदर क्या देखा है अभी, कि पॉलिनोमियल्स कौन सा है और कौन सा नहीं है।
अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं। ओके, तो ये आप पहले अच्छे से लिख लो, समझ में आ गया? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि सर मेरे को दोबारा से रिप्लाई कीजिए। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो इसको अच्छे से लिखिए और नेक्स्ट हम आगे अब देखते हैं। तो अब हम क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लेकिन उसको समझने पहले एक शॉर्ट टर्म समझना होगा हमें, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो। ऊपर ध्यान से देखो थोड़ा सा, इससे ऊपर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे बार बार POLY। पॉलिनोमियल को डिग्री हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास दिया होगा, कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ देखो x के पावर 4, x के पावर 3, x के पावर 2, यहाँ पे x के पावर कुछ नहीं है तो 0 है। तो हाईएस्ट पावर इसका कितना होगा? 4, 3, 2 में हाईएस्ट पावर कितना है? तो 4 है। तो जो इसका हाईएस्ट पावर होगा ना वही आपका डिग्री कहलाएगा। तो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो डिग्री इसका कितना हो गया? 4। डन। तो आपको डिग्री पता होना चाहिए कि 4 होना चाहिए। अब साथ में आता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप उसे कहोगे जिसका डिग्री जो है 0 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक लिखा, एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं, जैसे 4 आपने लिखा, 4 यहाँ पे कुछ है नहीं है, इसको हम 4 को एक्चुअल में ऐसे लिख सकते हैं 4x के पावर 0। देखो डिग्री कितना है? 0। लेकिन एक्चुअली किसी भी नंबर का पावर 0, मैंने पहले बता चुका हूं कि किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है। अब आप यहाँ पे लिखोगे 4 × 1 कितना आएगा? 4 ही आएगा। इसलिए हम बार बार x के पावर 0 नहीं लिखने वाले, इसलिए आप समझ लो। कई बार आपके पास लिखा होगा भाई 7, क्वेश्चन पूछेगा कि 7 बताओ कौन सा पॉलिनोमियल्स है, तो आपको बताना होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कई बार MCQ क्वेश्चन जो आजकल ज्यादा एग्जाम में आते हैं, बच्चे को एक वैल्यू दे देगा a और पूछेगा कि a इज विच टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, a किस तरीका का पॉलिनोमियल्स है। ऑप्शन में दिया रहेगा सारा। कई बच्चे को कंफ्यूजन रहता है कि ये पॉलिनोमियल्स के टाइप्स भी होते हैं। एग्जैक्टली, कांस्टेंट इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, x y z कुछ भी नहीं है, तो ये आपका एग्जांपल, ये भी क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का है। ओके, तो ये 2-3 एग्जांपल आप देख लिए, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। 0 के बाद क्या होगा? सबको पता है 1, काउंटिंग तो आती है। डन। डिग्री 1, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है तो उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आप खुद से बना सकते हो कुछ भी। फॉर एग्जांपल 2x + 1, 1 की जगह 5 दे दो, आपको लगा होगा 1 है इसलिए 1 है, ऐसा कुछ भी नहीं। इसका पावर जो है ना, जो आप पॉलिनोमियल लिख रहे हो 3x के, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका पावर 1 है। तो ये इंडिकेट करता है डिग्री को। अब आपको लगेगा कि सर बार बार आप x को यूज करते हो, मतलब सिर्फ x वाले, ऐसा कुछ नहीं है जी। आपको अब बता दूं कि आपका मन करता है तो ये y ले लो, सही। आपका मन कर रहा है तो z ले लो। ये सब के सब क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे लिखो। कई बार बुक वाले में आपको ऐसे दे देगा fz = 3z, इसको आपको py भी कई बार लिखा आएगा बुक सब में, या फिर एज इट इज एग्जाम्पल के तौर पे हम नॉर्मली लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आता है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है? दिमाग में जाएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि डिग्री 0, 1, अब क्या आएगा? झट से आपको भी दिमाग में चला गया हो सर डिग्री 2। तो डिग्री यदि 2 होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल ले लो कुछ भी, खुद से बनाओ आप एग्जाम्पल। 3x² 2x + 1, देखो यहाँ पे डिग्री कितने है? 2। आप खुद से एक दूसरा एग्जाम्पल बनाओ, भेजो झट से। जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उससे अलावा आपको 2 एग्जाम्पल अभी कमेंट बॉक्स में बतानी है। किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। मैं क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि आपको जो 10th क्लास में इस बार का जो 2023-24 का सेशन जो होने वाला है, इसमें आपको यही सिर्फ ये पढ़ना है, बाकी क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ये। आप दूसरा एग्जाम्पल हम इस फॉर्मेट में ही लिख सकते हैं। एक ABC एक नंबर है, जैसे 1 2 3 होता है, तो यहाँ पे ax² + bx + c, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसका डिग्री 2 हो। डन। आगे बात करते हैं, ये ठीक है, इसको आप लिख लो। हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा, आप बोलोगे सर जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 होगा। आप खुद से बनाओ, आप 7x की पावर क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, कुछ भी डाल सकते हैं, 7 की जगह 5, यानी आपकी मर्जी है। अब आपको लगेगा कि सर इतना बड़ा इक्वेशन बनाना होगा, अरे आप शॉर्ट में बना लो। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, x के पावर आप 3 कर दो प्लस 1 कर दो। आपको लगता है y के पावर 3 कर दो प्लस 2 कर दो, कुछ भी कर दो, बस एक टर्म ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जिसका पावर 3 होना चाहिए, दैट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। डन। अब एक जो आता है बाई क्वाड्रेटिक, हमारे क्लास के इंटेलिजेंट बच्चे ने भी MCQ क्वेश्चन जब मैंने दिया था तो ये पहचानने में भूल कर दिया था इस बार के बच्चे ने कि इसका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का डिग्री कितना होता है। कई बार बच्चे को याद नहीं होते, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, देखो क्वाड्रेटिक में का मतलब 2, बाई है मतलब बाई मतलब और 2, तो 2 और 2 कितना होगा, 4। तो यहाँ पे डिग्री 3 के बाद क्या होगा, 4। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो। कोई भी एग्जांपल ले लो, एक वही बड़ा ले लेते हैं, 3x के पावर 4 प्लस 2x के पावर 3 2x प्लस 1 स्क्वायर, इसको भी दे दो x प्लस 6। दूसरा एग्जांपल लो जो मजाक, x के पावर 4 प्लस 3 x के पावर 4 या 3x पावर माइनस 9, कुछ भी ले लो आप, x लो y के फॉर्म में लो, बस पावर 4 होना चाहिए, डिग्री 4 होना चाहिए। आई थिंक आपको शायद से समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपके साथ आदित्य सर है। डन। तो ये आपको अगर समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करो, जो ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि एक अच्छे टीचर की प्रॉब्लम है, तो आप इसके साथ शेयर करो, और आपको लाइव क्लासेस का भी एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, अभी का भी आप इसको तब तक लिखो, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस बार का सिलेबस में सिर्फ आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रहा है। तो हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी अभी आपने बात किया था कि जिसका डिग्री कितना होगा, 2 होगा, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हम एक जनरल फॉर्मूला ले लेते हैं, जो fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हो गया जिसका डिग्री, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसका 2 है। डन। अब कहता है कि अगर डिग्री 2 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x के जो है उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अब सॉल्यूशन का मतलब ये होता है उसके उतने वैल्यू आएंगे। वैल्यू का मतलब मान, मान एक्चुअली हिंदी मीडियम को समझ में आएगा, वैल्यू का मतलब मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आ गया, तो इसका डिग्री 2, तो इसके 2 वैल्यू होंगे। x का जब सॉल्व करोगे तो 2 वैल्यू, तो इसको हम लिखते हैं इट हैव 2 0। अगर क्वाड्रेटिक आप पढ़ोगे, 0 के हटा के यहाँ पे रूट्स लगा देगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इट हैज 2 zeros, पहला का नाम होगा अल्फा और दूसरे का नाम बीटा, क्योंकि 2 अलग अलग वैल्यू आएंगे तो नाम तो अलग अलग रखना ही पड़ेगा ना, कंफ्यूजन होंगे। आपके घर में भी बहुत सारे भाई बहन होंगे, सबका नाम डिफरेंट होते हैं। कई बार बच्चे x के फॉर्मेट में ही लगा देते हैं, x इज इक्वल टू दिस और x इज इक्वल टू फिर एक बार +4 एक बार -4। यहाँ पे नाम दे दिया दोनों का, एक का नाम अल्फा दूसरे का नाम बीटा। अब क्वेश्चन हमसे आता है कि अगर दोनों 0 को प्लस करेंगे तो क्या होगा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है सम ऑफ जीरोस क्या होगा, बताओ। ये क्वेश्चन दिया होगा, कहेगा सम ऑफ 0 क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो -b/a, यानी x की कोफिशिएंट को और x स्क्वायर की कोफिशिएंट को डिवाइड कर दो, लेकिन इसमें माइनस का साइन लगाएं। अगर इसमें पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अगर ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। डन। प्रोडक्ट ऑफ 0 का मतलब होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई, अगर इन दोनों 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, तो इसका 0 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, c/a,
डन, क्या है C/A। अब आता है आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप याद कर लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A और अल्फा इंटू बीटा C/A। अब इस पे क्वेश्चन पूछता हूँ, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो जब भी ये क्वेश्चन दिया हो आपके पास तो इसमें से आराम से पहले फाइंड आउट कर लो। ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, एक्स के साथ बी होगा 2 और सी आ गया 1। कह रहा है सम निकालने, सम अल्फा प्लस बीटा क्या होगा जी, माइनस B/A। तो माइनस कितना है, बी का वैल्यू 2 है तो आएगा -2 और ए आ गया आपके पास 3। अल्फा इंटू बीटा कहेगा क्या होगा जी, C/A। तो C कितना है 1, A कितना होगा 3। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, अब देखो A निकालो 2, B निकालोगे 6 और C निकालोगे 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि B यहाँ पे माइनस है। अभी देखो आपको पता चलेगा -B/A। बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सर माइनस के बाद भी बच्चे -6/2 लिख देंगे। मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा ये ऐसा कुछ लिख देंगे, क्योंकि मुझे पता है। लेकिन ये आंसर अगर आप लिखोगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस है और एक फॉर्मूले का माइनस है, तो आपको यहाँ पे शो करके फिर लिखना है 6/2। आंसर कितना आ गया 3। अगर फिर पूछता है भाई इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ अल्फा इंटू बीटा, तो C/A। तो C तो है 5 और A कितना है जी 2। तो डन। तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो डन, ठीक है, इसे एक बार लिख लो आप। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं उसके बाद। तो अब क्या है हमारे पास, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आपके पास आएगा जीरो बताना है किसका, पॉलिनोमियल्स का, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो जब। तो आपने ये क्वेश्चन 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा, फैक्टराइज कैसे करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपको आना चाहिए। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट आ गया तो फिर क्वेश्चन डन है। वैसे चलो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 3x² + 7x, मिडिल टर्म का मतलब होता है बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके वैल्यू निकालना। आपको ये जो है a और ये है जो c, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। कितना होगा जी मल्टीप्लाई करने के लिए, 3 को 4 से करोगे 12 हो रहा है। अब आपको दो ऐसे नंबर ढूंढना है जिसका प्लस या माइनस करने पे 7 आ जाए। प्लस और माइनस करने पे आपको क्या चाहिए, 7 चाहिए। अब देखो इन दोनों का 3 और 4 कितना आ गया 12। दो नंबर ढूंढो जिसको प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए। तो आप कहोगे सर 3 + 3 × 4 आ गया, 3 + 4 कितना आ रहा है 7। तो आपको इस पार्ट को ऐसे ही लिखने होंगे, 3x + 4x, यहां पे लिखो 4x और ये आ जाएगा आपके पास 4। अब आपके पास ये देखो इन दोनों में यहां भी 3 है और यहां भी, इन दोनों को पहले एक साथ करेंगे, इन दोनों को एक साथ करेंगे। x यहाँ पे 2 है पावर x2 और यहाँ पर एक x है, तो इन दोनों में से एक x को बाहर निकाल लेते हैं। पहले तो इन दोनों में से 3 को बाहर निकालो, जिसको हम कहते हैं कॉमन लेना कहते हैं, ठीक है जी। अब आपने कॉमन ले लिया ये 3 और इनमें से x को कॉमन लिए, तो अंदर में क्या बचेगा, ये x, ये 1 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन लेना है, तो 4 को कॉमन ले लेना है। दोनों में 4 है तो देखो 4 ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 4 बाहर आ गया तो ये बचा x। ये भी 4 बाहर आएगा तो यहां तो कुछ बचेगा नहीं, तो 1 बचेगा। अब एक बार दोबारा मल्टीप्लाई करके चेक करो कि मैंने सही किया कि नहीं। 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, x और x² हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे तो 3 को 3, x को x, तो 3x हो गया। नेक्स्ट क्या है, 4 को x से करो 4x और 4 + 1 4। अब आप देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको कॉमन ले लो, तो अंदर में क्या बचेगा, ये दोनों निकालिए तो बचेगा 3x + 4। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि हमें जीरो निकालो, फैक्टराइज थोड़ी निकालना है। तो अब आपको इसका ये स्टेप लिखना जरूरी है। इफ जीरो आने के लिए या तो ये जीरो हो जाए या तो ये जीरो हो जाए। तो इफ x + 1 = 0
अगर x प्लस 1 0 होगा तो x की वैल्यू कितना होना चाहिए 1, यहाँ डाल दो -1, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 आ गया। तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू -1। फिर कहेगा इफ 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये जो +4 है इसको आप इधर शिफ्ट करो, तो ये +4 को जब भी आप इक्वल के साइन के या तो राइट ले जाओ या राइट वाले को लेफ्ट में लेके आओ तो साइन चेंज हो जाता है। ये साइन क्या है जी, प्लस का, उधर जाने पे माइनस का साइन आ जाए। अब देखो x की वैल्यू कितनी होगी -4/3। अब यहाँ पे देखो x की 2 वैल्यू आ गई। मैंने पहले बोला था अगर डिग्री 2 है तो x की 2 वैल्यू आएंगे, जो कि आपके पास आ चुका है। अब आप इसको कहोगे ये दिस इज द अल्फा और दिस इज द बीटा। एक का नाम हो गया अल्फा, दूसरे का नाम होगा बीटा। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ बोला 0 निकालो, क्योंकि अल्फा और बीटा तो 0 था जो हमने निकाल दिया। इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करें, वो बहुत आसान है। पहले हम फैक्टराइजेशन सीख लेते हैं, मतलब 0 निकालना सीखते हैं। डन। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियर मजाक वाला दे रखा था। थोड़ा सीरियस मजाक आपके साथ यहाँ हो रही। सबसे पहले देखो इसका फॉर्मेट ही अलग है, और बहुत सारे बच्चे 6 और 7 के साथ मल्टीप्लाई शुरू कर देंगे, क्योंकि सर ने बोला है जी फर्स्ट को और लास्ट के साथ करना है। जी हमने ऐसा नहीं बोला, हमने कहा ए को सी के साथ करना है, कांस्टेंट टर्म ढूंढना है आपको। ठीक है जी, तो आपको पहले इसको सेटलमेंट करना होगा सही से। अरेंज करो 6x² -7x -3। अब क्या करो, आपको ये 6 को इस 3 के कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, तो कितना होगा जी 6 × 3 कितना होता है 18। अब आपको 2 नंबर ढूंढना है जिसको प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए 18 आ जाए, और करने पे 7 आ जाए। ठीक, तो सोचो आपको 7 के दिमाग में लेके आओ कि यार 18 किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, या तो 6 + 3 कितना होगा 9, लेकिन यहाँ पे तो 7 है। और 6 माइनस अगर आपने 3 किया तो ओनली 3 आया, तो आपको क्या लेना होगा, यहाँ पे एक 9 दिख रहा है, 9 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाए। 9 में से किसको माइनस करना है 2 को। लेकिन अब ध्यान से देखो, 9 माइनस अगर 2 करते हो ना तो आपके पास +7 आएगा। देखो +7 आ गया, लेकिन यहां पर क्या है -7। तो आपको क्या लेना होगा, 2 में से 9 को माइनस करो, छोटा नंबर को प्लस में रखो, बड़े को मत, तो आ जाएगा -7। तो यहां पे हमें सेम टू सेम इस तरह से करना है। क्या है, 2 को प्लस में रखना है, 9 को माइनस में। 6² यहां पे हमने कहा पहले 2x लिखो और फिर 9x लिखो, देन -3। अब ध्यान से देखो कि क्या 2 के टेबल में 6 आता है, आता है। 2 के टेबल में 2 भी है, तो यहाँ से 2 को बाहर निकालो, एक x यहाँ भी है और 2 है, तो इन दोनों में एक x कॉमन आ रहा है। तो इसी तरह से हम इन दोनों में से पहले 2 को बाहर निकाला और फिर x को बाहर निकाला। अब 2 के टेबल में 6 कब आएगा, 2 3 जा, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, 2 3 जा 6 आ गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो स्क्वायर है, ये x नहीं है, तो इसके लिए हमें आपको एक x और देने पड़ेंगे। 2 3 जा 6, x का स्क्वायर। टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम में यूं आप करते चले जाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ तो आ गया 2x को आप पूरा पूरा बाहर ले लिया, तो यहाँ बचेगा क्या +1। यहां से देखो क्या कॉमन लेंगे, यहां से हमने -3 कॉमन लिया, और इसको यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, जब इसमें से बाहर आ गया तो माइनस तो बाहर ही आ गया, तो अंदर में बचेगा +3 3 जा 9, तो 3 आएगा और एक x आएगा। और एक्चुअली -3 को आपने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा फिर +1। अब ध्यान से देखो ये दोनों बिल्कुल सेम दिख रहा है, कॉमन ले लो, ये दोनों को हमने कॉमन ले लिया, अंदर में फिर बचेगा ये 2x और ये वाली साइन, और ये बचेगा 3। ये आ गया आपका फैक्टराइज, लेकिन हमें तो निकालना है 0। अब यहाँ आप लिखेंगे इफ 3x + 1 = 0, 3x = -1, तो x की वैल्यू आएगी, ये 1 को इधर भेजा -1, इस x को निकालना है तो 3 से इसको डिवाइड कर दो।
नेक्स्ट, इफ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन है, इधर जाके साइन बदल जाएगा, क्या होगा +3, और जो x के साथ होता है वो डिवाइड में आ जाता है। डन। तो x की दोनों वैल्यू, तो इसको आप कहोगे दिस इज द अल्फा और इसको आप कहोगे दिस इज द बीटा। डन है। चलो उसके बाद हम इसे प्रिंट करो। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता देना। डन। नेक्स्ट।